हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गैलेक्सी फिजिक्स। गिवन प्रॉब्लम जो है एरोडो की है। दे रखा है पॉइंट चार्जेस q एंड माइनस q आर लोकेटेड एट द वर्टिसेस ऑफ द स्क्वायर विद डायगोनल 2l एज शोन इन द फिगर। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ पॉइंट लोकेटेड सिमेट्रिकली विद रिस्पेक्ट टू वर्टिसेस ऑफ द स्क्वायर एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम इट्स एंड। तो एक सेंटर से एक पॉइंट माना गया जो हाइट पर है ना 3D में। तो मैं इसको ऐसे बना लेता हूँ कि x हाइट पर कोई पॉइंट होगा, उस पॉइंट पर हम लोग है ना हमसे पूछी गई फील्ड। तो गौर से देखें तो इसमें दो डाइपोल बन रहे हैं। एक डाइपोल तो ये माइनस क्यू और प्लस क्यू, और दूसरा डाइपोल है माइनस क्यू और प्लस क्यू। तो ये जो x पॉइंट होगा इन दोनों डाइपोल के कहाँ पर होगा? इक्वेटोरियल लाइन पर होगा। कहाँ पर होगा? इक्वेटोरियल लाइन पे होगा। तो इक्वेटोरियल लाइन पे हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं, बना लेते हैं माइनस क्यू प्लस क्यू, ये डाइपोल हो गया। और इसके इक्वेटोरियल लाइन पे होने वाला जो डाइपोल होगा वो है ना ऐसे बना लेते हैं इसको, ये आ गया हमारा। इस पे फील्ड क्या बनेगी? तो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट माइनस प्लस होता है, फील्ड इसके अपोजिट होती है, तो ये हम E1 मान लेते हैं, ये P1 मान लेते हैं। इस केस में ऐसा कुछ दिखेगा। अब इसको बना लेते हैं ये वाले को, तो ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू सेम सेंटर से है ना देखेंगे इसमें भी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका ये ऐसे जाएगा, और जो डाइपोल मूवमेंट वेक्टर है वो P2 मान लेते हैं, माइनस इधर जाएगा तो इसकी फील्ड कहाँ जाएगी? इधर जाएगी। तो ये E2 हो गई। तो कुल मिला के आप देखें E1 और E2 को देखें तो इन दोनों के बीच में कितने का एंगल बन रहा है? थीटा इक्वल टू 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। और दोनों ही डाइपोल मूवमेंट सेम चार्जेस के हैं और सेम उनके बीच में गैप है, तो उनसे बनने वाली जो फील्ड होगी वो सेम ही होगी। तो यहाँ पर E1 मॉड इक्वल टू E2 मॉड जो है क्या आएगा? अब मान लेते हैं E है, और दोनों के बीच में एंगल कितना आ गया? थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है ना, क्योंकि वो 3D पे बन रहा है। तो ये थीटा इक्वल टू 90 डिग्री आ गया। तो अब हम इन दोनों जो वेक्टर हैं E1 और E2 इनका क्या निकाल लें? रिजल्टेंट निकाल लें, तो वही हमारा E नेट हो जाएगा। तो E नेट हमारा क्या बनेगा? रिजल्टेंट ऑफ दिस थीटा 90 है तो क्या इनका आएगा? E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, कॉस थीटा वाला टर्म 0 हो जाएगा। तो वैल्यू प्लेस करा देते हैं, ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √2e। तो ई नेट की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब जो ई है वो क्या है? तो किसी भी डाइपोल से इक्वेटोरियल लाइन पर कोई पॉइंट है और उस पर जो फील्ड बनती है उसका फॉर्मूला वो ई है। तो ई का फॉर्मूला होता है P/4πε0 x स्क्वायर, और सेंटर से है ना एक चार्ज की दूरी L स्क्वायर की होल पावर 3/2। तो ये तो वैल्यू आ गई। अब E की वैल्यू हमको मालूम है, इसमें प्लेस कर देंगे तो हमारे पास E नेट निकल आएगा। और P की वैल्यू क्या होगी? P इक्वल टू होता है Q इंटू बीच का गैप दोनों चार्जेस के, तो वो कितना दे रखा है? 2L। तो ये आ गई वैल्यू हमारे पास। तो E नेट इक्वल टू आ गया हमारे पास √2 Q इंटू 2L अपॉन 4πε0 x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की होल पावर 3/2। तो 2 2 जब 4 और ये भी √2 टाइम्स कट जाएगा। तो यहाँ से आ गया हमारे पास E नेट इक्वल टू हो जाएगा QL अपॉन √2 πε0 x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की होल पावर 3/2। तो ये जो फील्ड है हमारी उस पॉइंट पर बनने वाली है जो हमसे पूछा गया है। तो फाइंड द स्ट्रेंथ एट अ पॉइंट लोकेटेड सिमेट्रिकली विद रिस्पेक्ट टू वर्टिसेस ऑफ द स्क्वायर डिस्टेंस x। तो ये वैल्यू हमारी आ गई, यही इसका आंसर है। थैंक यू।